Hello learners, welcome to Lifting Laws. This is Puneet Kapoor and we are doing Bharatiya Nyaya Sanhita. In our last lecture we had done till theft and today we will be dealing with extortion, robbery and डकैती. तो देखो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एक्सटॉर्शन से सेक्शन नंबर 308. तो देखो एक्सटॉर्शन में क्या बोला गया है. एक्सटॉर्शन में होता क्या है, जो मूविंग ऑफ प्रॉपर्टी है ना, एक्सटॉर्शन में जो मूविंग ऑफ प्रॉपर्टी है वो विक्टिम खुद दे रहा है, दैट इज बाय विक्टिम. विक्टिम खुद ही अपनी प्रॉपर्टी दे रहा है. क्यों दे रहा है लेकिन? बिकॉज ऑफ फियर, क्योंकि फियर क्रिएट कर दिया है एक्यूज ने, तो वो खुद ही डिलीवर कर देता है अपनी प्रॉपर्टी. तो देखो इसमें क्या है, हुएवर. एक्सटॉर्शन होता क्या है, देखो हुएवर मतलब कोई भी इंटेंशनली. तो इंटेंशन अब आएगी किस चीज की? इंटेंशनली. इंटेंशनली क्या कर रहा है? पुट अ पर्सन इन फियर ऑफ इंजरी. फियर ऑफ इंजरी. और इंजरी क्या होता है? इंजरी हमने देखा सेक्शन नंबर, जब हम डेफिनेशन वाला कर रहे थे 2 शायद, और उसमें देखा हमने सब सेक्शन नंबर 14. इंजरी क्या होता है? इंजरी टू क्या होता है? इंजरी टू बॉडी, माइंड, रेपुटेशन, प्रॉपर्टी. तो दैट इज इंजरी. उस चीज की फियर ऑफ इंजरी में डाल के, अब देखो इंजरी की भी इसके बाद क्या कह दिया. इंजरी हमने डेफिनेशन के क्लॉज 14 में तो देखा ही, लेकिन इंजरी टू दैट पर्सन या फिर टू एनी अदर पर्सन. टू एनी अदर पर्सन. तो इंजरी किस किस लोगों को फियर में डाल रहे हैं? उस इंसान को या किसी और पर्सन को. प्लस बिकॉज ऑफ दैट फियर ऑफ इंजरी. बिकॉज ऑफ दैट फियर. किस चीज का फियर? फियर ऑफ इंजरी. क्या कर रहा है सामने वाले को? वो डिसऑनेस्टली इंड्यूस कर रहा है. किस चीज के लिए? कि वो डिलीवर कर दे प्रॉपर्टी स्लैश वैल्यूएबल सिक्योरिटी और एनीथिंग साइंड और सील्ड विच में बी कन्वर्टेड इनटू वैल्यूएबल सिक्योरिटी. ठीक है, प्रॉपर्टी, वैल्यूएबल सिक्योरिटी या फिर कोई भी साइंड और सील्ड डॉक्यूमेंट जिसको बाद में वो वैल्यूएबल सिक्योरिटी में कन्वर्ट कर सके, तो माना जाएगा कि उसने कमिट किया है एक्सटॉर्शन. तो देखो एक्सटॉर्शन क्या था? इंटेंशनली कोई किसी को फियर ऑफ इंजरी में डाल रहा है. इंजरी मतलब 214, इंजरी टू माइंड, बॉडी, रेपुटेशन, प्रॉपर्टी, इंजरी टू दैट पर्सन और अदर पर्सन, और बिकॉज ऑफ दैट फियर ऑफ इंजरी वो डिसऑनेस्टली इंड्यूस कर रहा है उस पर्सन को. क्या? कि वो डिलीवर कर रहा है क्या? 3 चीजें, प्रॉपर्टी, वैल्यूएबल सिक्योरिटी या एनी साइंड और सील्ड थिंग जिसको बाद में कन्वर्ट कर सके वैल्यूएबल सिक्योरिटी में. तो माना जाएगा उसने कमिट किया है एक्सटॉर्शन. वो ये देखो यहां भी लिखा हुआ, इंटेंशनली क्या कर रहा है? कॉज फियर कर रहा है. इंजरी मैंने आपको बता दिया डेफिनेशन में ही है 214 में, बॉडी, माइंड, रेपुटेशन, प्रॉपर्टी. डिसऑनेस्टली फिर उसको इंड्यूस कर रहा है उस फियर की वजह से कि वो डिलीवर करे प्रॉपर्टी, वैल्यूएबल सिक्योरिटी या फिर कोई भी साइन और सील्ड चीज जिसको बाद में कन्वर्ट कर सके वैल्यूएबल सिक्योरिटी में. तो ये हो जाएगा हमारे पास एक्सटॉर्शन. अब देख लेते हैं इसकी पनिशमेंट्स. पनिशमेंट देखो एक्सटॉर्शन की अप टू 7 years और फाइन. अब क्लॉज 3 में देखो क्या है, पुटिंग और अटेम्प्टिंग फियर टू कमिट एक्सटॉर्शन. अब यहां पे ना एक इंसान ने फियर पैदा किया है दूसरे के मन में टू अटेम्प्ट एक्सटॉर्शन, लेकिन एक्सटॉर्शन अभी हुआ नहीं, इसीलिए जब एक्सटॉर्शन नहीं हुआ तो कम पनिशमेंट अप टू 2 years और फाइन. लेकिन देखो अगले सब क्लॉज में, सब सेक्शन में क्या है, 4 में, फियर ऑफ डेथ और ग्रीवियस हर्ट अप टू 7 years और फाइन. अब यहां पे क्या है? यहां पर भी सिर्फ फियर है. देखो सबसे पहले था अगर एक्सटॉर्शन हो गई तो अप टू 7 years और फाइन, लेकिन अगर एक्सटॉर्शन नहीं हुई, सिर्फ फियर ही किया है उसने, उसके दिमाग में डराया ही, एक्सटॉर्शन कर ही नहीं पाया वो, तो 2 years कम पनिशमेंट. अब है फियर ऑफ डेथ और ग्रीवियस हर्ट. फियर किस चीज का है? डेथ या ग्रीवियस हर्ट का. लेकिन अभी अटेम्प्ट ही कर रहा है, उससे एक्सटॉर्शन नहीं हुई है, तो अप टू 7 years और फाइन. और नेक्स्ट सबसेक्शन में क्या बोला? डेथ और ग्रीवियस हर्ट वाले एक्सटॉर्शन को यूज करके, फियर को यूज करके उसने एक्सटॉर्शन कर ली है, तो पनिशमेंट बढ़ जाएगी 10 years और फाइन. फिर उसके बाद है थ्रेट. किस चीज का थ्रेट? एक्यूजेशन लगा देंगे हम आपके ऊपर कि आपने कोई हीनियस ऑफेंस किया है, तो 10 years और फाइन. और अगर एक्सटॉर्शन हो गई वो करते हुए, देन फिर से 10 years और फाइन. तो देखो क्या देखा आपने,
देखो सबसे पहले हमने देखा एक्सटॉर्शन क्या होता है, ठीक है, एक्सटॉर्शन हो गया तो उसकी पनिशमेंट क्या है। उसके बाद हमने देखा कि सिर्फ फियर किया, एक्सटॉर्शन नहीं हो पाई तो पनिशमेंट कम हो गई थी, उसमें 2 ईयर्स तक की हो गई थी, इसमें 7 ईयर्स तक की थी। फिर हमने देखा फियर है किस चीज का, डेथ या ग्रीवियस हर्ट का, तो यहां पर पनिशमेंट कम थी। फिर हमने देखा फियर नहीं जी, फियर ऑफ, ये सब उठा लिया, फियर ऑफ डेथ और ग्रीवियस हर्ट है प्लस एक्सटॉर्शन भी कर ली तो पनिशमेंट ज्यादा थी। नेक्स्ट सब सेक्शन में हमने क्या देखा, फियर ऑफ एक्यूजिशन ऑफ हीनियस ऑफेंस, तो यहां पर यहां इन दोनों में सेम ही पनिशमेंट है। और फियर देखो, फियर ऑफ एक्यूजिशन ऑफ हीनियस ऑफेंस ये कर लिया प्लस एक्सटॉर्शन भी होगी, तो इन दोनों में तो सेम ही है, अप टू 10 ईयर्स। पहला सेक्शन है जहां पे देखो अटेम्प्ट के लिए भी और उसके लिए भी सेम पनिशमेंट दे दी है, 10 ईयर्स। ठीक है, तो ये था हमारा एक्सटॉर्शन। अब चलते हैं हम आगे रॉबरी पर। अब देखो रॉबरी के लिए भी ना सिंपल सा फंडा है, थेफ्ट या फिर एक्सटॉर्शन ही रॉबरी बनेंगे। ठीक है, थेफ्ट प्लस बॉडी ऑफेंस, कौन सा, डेथ हर्ट, सब कुछ आ गया ना, डेथ हर्ट और रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट, या फिर इनका फियर, इट विल बिकम रॉबरी। एक्सटॉर्शन में भी प्लस बॉडी ऑफेंस, बॉडी ऑफेंस में क्या, फियर ऑफ इंस्टेंट डेथ, इंस्टेंट हर्ट और इंस्टेंट रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट, तो ये भी बन जाएगा रॉबरी। ठीक है, तो सबसे पहले देखो व्हेन थेफ्ट इज रॉबरी, थेफ्ट कब बनेगा रॉबरी, थेफ्ट रॉबरी कब बनेगा, देखो जो रॉबरी है वो थेफ्ट या एक्सटॉर्शन से डिराइव हुआ है, तो कब बनेगा, जब कोई वॉलेंटरी कॉज करेगा या अटेम्प्ट टू कॉज करेगा किसी और पर्सन को, क्या, डेथ हर्ट और रॉन्गफुल रिस्ट्रेन करना, या फिर फियर ऑफ इंस्टेंट डेथ, इंस्टेंट हर्ट और इंस्टेंट रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट। ठीक है, तो जब कोई थेफ्ट करते हुए किसी को डेथ कॉज कर देगा, हर्ट कॉज कर देगा, रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट कॉज कर देगा, या फिर फियर ऑफ इंस्टेंट डेथ हर्ट रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट कर देगा, क्यों, इन ऑर्डर टू कमिट थेफ्ट, इन ऑर्डर टू कमिट थेफ्ट, थेफ्ट करने के लिए ये सब वो कर रहा है, तो क्या माना जाएगा कि उस इंसान ने क्या किया है, रॉबरी की है। तो मतलब थेफ्ट एग्रावेट कब हो जाता है रॉबरी में, आपने डेथ कर दिया, हर्ट कर दिया, रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट कर दिया, या फियर ऑफ इंस्टेंट डेथ, इंस्टेंट हर्ट और इंस्टेंट रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट। अब आता है एक्सटॉर्शन, एक्सटॉर्शन कब बनेगा रॉबरी, इसमें भी देखो क्या है, एक्सटॉर्शन एग्रावेट्स टू रॉबरी इफ ऑफेंडर एट टाइम ऑफ कमिटिंग एक्सटॉर्शन, तो एक्सटॉर्शन करते हुए इन प्रेजेंस ऑफ दैट पर्सन, बस एक एडिड एलिमेंट आ गया, प्रेजेंस सामने ही है, इन प्रेजेंस ऑफ दैट पर्सन उसको पुट करेगा इन फियर ऑफ इंस्टेंट डेथ, इंस्टेंट हर्ट, इंस्टेंट रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट टू दैट पर्सन। ठीक है, या फिर किसी और पर्सन के लिए, लेकिन प्रेजेंट ही होने चाहिए वो दोनों। ठीक है, प्रेजेंस बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। एंड बाय सच फियर, इस फियर से, ये जो इसने इंस्टेंट डेथ वगैरह का किया है, इससे इंड्यूस कर देगा, किस चीज के लिए, इंड्यूस करेगा कि वो डिलीवर कर दे प्रॉपर्टी। तो जब, अब देखो इन दोनों में आप बोलोगे फिर फर्क क्या हुआ, फर्क यही हुआ कि थेफ्ट में वो खुद प्रॉपर्टी लेके जा रहा है उसको डरा के, या फिर उसको मार के, एक्सटॉर्शन में उसको डरा के उससे प्रॉपर्टी ले रहा है। तो एक्सटॉर्शन जब प्रॉपर्टी लेके डरा रहा है इंस्टेंट डेथ, इंस्टेंट रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट से, तो वो रॉबरी बन जाएगा। और थेफ्ट रॉबरी का बन जाएगा जब बॉडी ऑफेंस डेथ हर्ट रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट कर देगा या उसका फियर पैदा कर देगा, तो बन जाएगा रॉबरी। ठीक है, तो ये दो, और इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि प्रेजेंट होना चाहिए, इन प्रेजेंस। तो एक्सप्लेनेशन जो इस सेक्शन की है, एक्सप्लेनेशन उसमें बोला गया है प्रेजेंट मीन ही सफिशिएंटली नियर टू पुट द अदर पर्सन इन फियर ऑफ इंस्टेंट डेथ, इंस्टेंट हर्ट एंड इंस्टेंट रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट। तो प्रेजेंट का मीनिंग क्या है, सफिशिएंटली नियर, सफिशिएंटली नियर, जिससे वो ये तीनों चीजों के लिए उसको डरा सकता है, इंस्टेंट हर्ट, इंस्टेंट रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट, इंस्टेंट डेथ। केस लॉज भी थे इसमें,
जिसमें यही प्रेजेंस का मतलब बताया गया था कि सफिशिएंटली नियर होना चाहिए। तो केस था हरीश चंद चौहान वर्सेस यूपी 1976 सुप्रीम कोर्ट का केस, उसमें यही बात बोली थी कि सफिशिएंटली नियर होना चाहिए। ठीक है, तो अब समझ गए रॉबरी क्या होता है। अब यहां देख लो, यहां भी वही लिखा, देखो रॉबरी जो है थेफ्ट या फिर एक्सटॉर्शन है, यही एग्रावेट होकर बनते हैं। थेफ्ट कब बनेगा, डेथ, हर्ट और रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट कॉज ही हो गया, या फिर फियर ऑफ इंस्टेंट डेथ, हर्ट और रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट। एक्सटॉर्शन में क्या एक एडिड एलिमेंट आ गया, ऑफेंडर प्रेजेंट होना चाहिए, विक्टिम को उसने फियर में डाला और प्रॉपर्टी देन एंड देयर विक्टिम ने उसको डिलीवर कर दी। और एक्सप्लेनेशन में क्या बोला था, ऑफेंडर इज प्रेजेंट, मतलब क्लोज इनफ होना चाहिए जिससे फियर उसके मन में आ सके। अब आ जाते हैं पनिशमेंट्स पे। तो देखो रॉबरी की पनिशमेंट्स में सबसे पहले 309 का 4, रॉबरी की पनिशमेंट क्या है, अप टू 10 ईयर्स रिगरस इंप्रिजनमेंट प्लस फाइन। और अगर हाईवे पे करी है रात के समय तो अप टू 14 ईयर्स। और अगर सिर्फ अटेम्प्ट है रॉबरी करने का तो 7 ईयर्स ऑफ रिगरस इंप्रिजनमेंट अप टू और प्लस फाइन। और अगर रॉबरी के साथ हार्ट कॉज कर दिए तो लाइफ इंप्रिजनमेंट और अप टू 10 ईयर्स। तो देखो क्या क्या था, रॉबरी की पनिशमेंट है, सब सेक्शंस कैसे याद करने, रॉबरी की पनिशमेंट, ठीक है, रॉबरी की पनिशमेंट। सेकंड में और इसमें था कि अगर हाईवे पे हो रही है, उसके बाद था रॉबरी का अगर अटेम्प्ट हो रहा है उसकी पनिशमेंट, और लास्टली रॉबरी करते करते हर्ट कॉज हो गया है तो उसकी सबसे ज्यादा लाइफ इंप्रिजनमेंट और अप टू 10 ईयर्स। फिर आते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे, दैट इज डकैती। जब ये सब कुछ समझ आ गया तो ये तो समझना सबसे आसान हो गया। क्या हुआ इसमें, 5 या फिर 5+ पर्सन क्या कर रहे हैं, मिलकर अगर रॉबरी कर रहे हैं। रॉबरी क्या होता है, थेफ्ट एक्सटॉर्शन से ही बनना होता है। तो हमें थेफ्ट भी पता है, एक्सटॉर्शन भी पता है, वो रॉबरी बनता है वो भी पता है कब बनता है। तो अगर 5 से ज्यादा लोग या 5 या उससे ज्यादा लोग रॉबरी कर रहे हैं तो वो बन जाएगा डकैती। उसकी पनिशमेंट क्या है, लाइफ इंप्रिजनमेंट और अप टू 10 ईयर्स ऑफ रिगरस इंप्रिजनमेंट और फाइन। अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट यहां का सेक्शन 3010 का सब सेक्शन 3, डकैती प्लस मर्डर। अगर डकैती करते हुए आपने किसी का मर्डर कर दिया है तो देखो क्या पेनल्टी है, डेथ पेनल्टी और लाइफ इंप्रिजनमेंट और अप टू 10 ईयर्स ऑफ रिगरस इंप्रिजनमेंट। तो ये याद रखना है यहां से, डकैती प्लस मर्डर तो डेथ पेनल्टी। और यहां देखो प्रेपरेशन स्टेज भी देखो, ऐसे तो अटेम्प्ट में करते हैं ना पनिश, लेकिन यहां प्रेपरेशन स्टेज भी पनिशेबल है। प्रेपरेशन फॉर डकैती अप टू 10 ईयर्स ऑफ रिगरस इंप्रिजनमेंट और फाइन। प्रेपरेशन से पिछला स्टेज भी पनिशेबल है, जैसे हम कहां देख रहे थे, जैसे हमने देखा था ऑफेंसेस अगेंस्ट द स्टेट में, अनलॉफुल असेंबली वगैरह में, कि वहां इकट्ठे ही हो रहे हैं तब भी। तो यहां भी देखो 310 का सब सेक्शन 5, असेंबल ही हो रहे हैं अभी 5 से ज्यादा लोग डकैती करने के लिए, अभी प्रेपरेशन भी नहीं, इकट्ठे ही हुए हैं। तो अप टू 7 ईयर्स ऑफ रिगरस इंप्रिजनमेंट और फाइन। और लास्ट में जो गैंग बनी होती है, जो हैबिचुअल है डकैती करने की, तो लाइफ इंप्रिजनमेंट और अप टू रिगरस इंप्रिजनमेंट अप टू 10 ईयर्स। तो इसमें कैसे याद रखना है, सबसे पहले डकैती की पनिशमेंट प्लस मर्डर, नेक्स्ट इज प्रेपरेशन, नेक्स्ट प्रेपरेशन से भी पिछला स्टेज जहां पर असेंबल हो रहे हैं, और लास्टली जहां पर जो गैंग्स है वो हैबिचुअली इन्वॉल्व है। अब बचते हैं हमारे लास्ट के सेक्शन 301, रॉबरी डकैती विद अटेम्प्ट टू कॉज डेथ और ग्रीवियस हर्ट। रॉबरी और डकैती कर रहे हैं, साथ में अटेम्प्ट टू कॉज, रॉबरी और डकैती करते हुए अटेम्प्ट किस चीज का हो गया, डेथ और ग्रीवियस हर्ट का। मतलब डेडली वेपन यूज करके अगर हम कर रहे हैं डकैती या फिर रॉबरी तो फिर मिनिमम 7 ईयर्स रिगरस इंप्रिजनमेंट। तो मिनिमम है यहाँ पे, ठीक है, जो पनिशमेंट है मिनिमम 7 ईयर्स, सब एटलीस्ट 7 ईयर्स तो मिलेगी मिलेगी। फिर 312, अटेम्प्ट टू रॉब और डकैती विद डेडली वेपन्स। तो यहाँ पे भी अगर कोई आता है रॉबरी और डकैती करने विद डेडली वेपन्स तो यहाँ पे मिनिमम अगेन 7 ईयर्स ऑफ रिगरस इंप्रिजनमेंट। और लास्टली बिलोंगिंग टू द गैंग्स ऑफ रॉबर्स और थीव्स, अगर कोई बिलोंग करता है, उसका मेंबर ही है, तो पनिशमेंट अप टू 7 ईयर्स ऑफ रिगरस इंप्रिजनमेंट और फाइन। बाकी अब जो बचे हैं क्रिमिनल मिस एप्रोप्रिएशन एंड ऑल, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तब तक थैंक यू।